अरे अवनी, तुम कहां इस मामूली से आदमी के पीछे बार बार भटक रही हो? हम लोगों को तुम्हारे एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे और उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। आज देखो रूपेश कितना पावरफुल इंसान है। वो देखने में अच्छा है, उसके पास खूब पैसा है, गाड़ियां हैं, लोग उसे जानते हैं, मानते हैं। उन दिनों रूपेश ने जब तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और तुम मान जाती तो आज तुम मिसेस रूपेश जैन होती और तुम्हारा पति दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे टक्कर ले सकता था, ना कि तुम्हारे इस मामूली पति की तरह जो उधर कोने में खड़ा हुआ सिर्फ तुम्हें देखे जा रहा है। जब जानवी ने बात कही तब रूपेश की नजरें अवनी के चेहरे पर टिकी हुई थी। अवनी के लिए यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और मुड़ते हुए कहा, चलो गाइस छोड़ो, खाने के लिए चलते हैं ना, बताओ कहाँ जाना है? रूपेश अब भी अवनी के फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से गौतम ने अवनी को आवाज देते हुए कहा, हे अवनी, तुम यहाँ से भूखी तो मत जाओ। अगर तुम चाहती हो तो मैं गार्ड से कहकर तुम सभी के अंदर जाने का और खाने का इंतजाम करवा सकता हूँ। गौतम की बात सुनकर रूपेश, जानवी और उनका पूरा ग्रुप गौतम के ऊपर हंसने लगा। अवनी को यह देखकर शर्मिंदगी हुई और वो गौतम की तरफ बढ़कर बोली, क्या हो गया है गौतम? आज तुम अपना तमाशा बनवाने पर क्यों तुले हुए हो? मैंने कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। जो बात करनी है अब हम वो घर पर ही करेंगे, प्लीज जाओ। तभी रूपेश ने अवनी को रोकते हुए कहा, अरे अवनी, अगर वो अपनी स्किल्स दिखाना ही चाहता है तो उसे दिखाने दो ना। चलो बताओ गौतम, कैसे अंदर जाने दोगे हमें? मेरा वीआईपी कार्ड देखकर तो इस गार्ड ने हमें जाने नहीं दिया और तुम्हारे जैसे मामूली आदमी के कहने पर ये हमें अंदर जाने देगा। चलो दिखाओ। गौतम ने बिना कुछ सोचे गार्ड को इशारा किया। गार्ड गौतम को पहचानता था क्योंकि गौतम का नाम आज की पार्टी की वीआईपी गेस्ट लिस्ट में शामिल था। जिसके बाद गार्ड ने मुस्कुराते हुए उन सभी को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। रूपेश, जानवी और उसके पूरे ग्रुप को लग रहा था कि गार्ड ने जिस तरह रूपेश को जलील किया है उसी तरह वो गौतम की भी बेइज्जती करेगा। लेकिन जो अभी हुआ वो इसके बिल्कुल उल्टा था, जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अवनी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम के कहने पे गार्ड मान गया। रूपेश को ये बात हजम नहीं हो रही थी और उसे लग रहा था कि सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो गई क्योंकि गौतम जैसे मामूली आदमी के कहने पर गार्ड उन्हें अंदर जाने दे रहा था। तभी बात को कवर करने के लिए जानवी ने कहा, अच्छा मैं समझ गई, तो ये हमें अंदर इसलिए जाने दे रहा है क्योंकि इसके दोस्त ने ऐसा कहा है। अवनी ने हैरान होते हुए पूछा, दोस्त? तभी जानवी बोली, बुरा मत मानना अवनी, लेकिन लगता है कि तुम्हारा पति सिक्योरिटी गार्ड का दोस्त है। दोनों एक ही लेवल पर काम करते होंगे ना, तो दोस्ती यारी में शायद अंदर जाने दे रहा है और अंदर हमें भिखारियों के लिए रखा गया कल का सड़ा हुआ बासी खाना खिलाएगा। चलो रूपेश, सभी लोग चलो। गाइस, अब तो हम इस होटल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। रूपेश को जानवी की बातों पर गर्व हुआ और वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ गौतम को घूरने लगा। अवनी का अब अपने दोस्तों के साथ लंच करने का कोई भी मन नहीं था। वो बहुत उदास थी और रूपेश ये देखकर मौके का फायदा उठाना चाह रहा था। वो अवनी को इंप्रेस करना चाह रहा था। इसलिए रूपेश ने सबसे कहा, वेट गाइज, मैं तुम लोगों के लिए अपनी नई इंपोर्टेड कार मंगवाता हूं, स्टाइल से चलेंगे। व्हाट्स से अवनी? अवनी ने आधे मन से रूपेश की हां में हां मिलाई। रूपेश ने फोन मिलाते हुए एक आदमी को कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूं, तुम जल्दी से गाड़ी लेकर यहां पहुंच जाओ। ऐसा कहते ही रूपेश ने फोन काट दिया और सामने वाले की बात नहीं सुनी। फोन काटने के कुछ ही सेकंड्स बाद वहां पर काले रंग की एक चमचमाती हुई बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई, जिसके अंदर से एक आदमी निकला। जैसे ही रूपेश ने वो गाड़ी देखी, उसका नंबर देखकर चौंक गया, क्योंकि अभी ही तो उसने कॉल करके उस गाड़ी को मंगवाया था और एक सेकंड के अंदर कॉल कट करते ही वो गाड़ी उसके सामने हाजिर थी। रूपेश कुछ समझ पाता इससे पहले जानवी ने कहा, वाह रूपेश, तुम्हारा तो जलवा है, फोन काटते ही गाड़ी हाजिर, वाव। रूपेश हैरानी और कंफ्यूजन में धीमे कदमों से बढ़ते हुए गाड़ी की तरफ आया और वो गाड़ी खोलकर उसमें बैठने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आदमी निकला और उसने रूपेश से कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप इस गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं? तभी रूपेश ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ये गाड़ी मेरी है और पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस गाड़ी में क्या कर रहे हो। रूपेश और उस आदमी की बातों से वहां खड़ा पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। गौतम भी गंभीरता से पूरा नजारा देख रहा था।
वो आदमी गौतम की तरफ बढ़ा और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहा, गौतम सर, दिस इज योर कार, ये लीजिए इस गाड़ी की चाबियां। ये सुनकर गौतम के साथ अवनी और उसके सारे दोस्त हैरान हो गए। ये गाड़ी मेरी कैसे हो सकती है? तभी रूपेश ने गौतम की बात काटते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि इस गाड़ी का नंबर मेरा है और ये गाड़ी मेरी है। पता नहीं ये कौन पागल आदमी है जो गाड़ी की चाबियां गलत इंसान के हाथों में थमा रहा है। लाओ चाबी मुझे दो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।